हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं कुंदन कुमार, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स जोन पढ़ना पे। हम लोग क्लास 10 के चैप्टर नंबर 5 जो है समांतर श्रेणी को पढ़ रहे थे। इस चैप्टर में टोटल 6 क्लास हो चुके हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, मैं आपको कोशिश करूँगा कि आप पहले उन प्रीवियस क्लास जाके एक बार जरूर देख लें, ताकि जो भी कॉन्सेप्ट या क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में छूट गया होगा वो आपका कवर अप हो जाए। इसी के साथ आज क्लास शुरू करते हैं। हम लोग इसके जस्ट पिछले क्लास में प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चन नंबर 8 तक को कर चुके थे। आज क्लास में हम उसके आगे के प्रॉब्लम को देखेंगे, ठीक है। चलिए इसके साथ आज क्लास शुरू करते हैं। अपना कलम कॉपी किताब निकाल लीजिए और शुरू कीजिए हमारे साथ पढ़ना। चलिए, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो गया था, आज होगा 9। ये क्वेश्चन नंबर 9 रहा, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए क्या है क्वेश्चन। 9 है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। सिंपल। ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, एपी में क्या करते हैं, या किसी भी क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन जानकारी दिया गया रहे उसको क्या है पहले अच्छे से लिख लीजिए, और जो निकालना हो उसको भी लिख लीजिए। फिर आपको समझ में आएगा क्या कमी हो रहा है, या फिर डायरेक्ट बन जाएगा, जितना इंफॉर्मेशन दिया है उसी से बन जाएगा। ले देखते हैं इस क्वेश्चन में, देख लीजिए। ये हमारा क्या है, एक एपी का तीसरे पद और 9वें पद क्रमशः दिया गया है। मतलब तीसरे पद कितना दिया गया है, लिखेंगे यहाँ पे दिया है। क्या दिया, देखिए तीसरा पद मतलब A3। तीसरा पद मतलब A3 दिया गया है। कितना है तीसरा पद, 4 है। और 9वें पद मतलब A9 बराबर कितना दिया गया है, वो दिया गया आपका -8। ये रहा आपका तीसरा पद दे दिया गया है, 9वां पद दे दिया गया है। अब क्या बोल रहा है, इसका कौन सा पद शून्य होगा। कह रहा है कौन सा पद, मतलब पदों की संख्या पूछ रहा है। एन बराबर क्या है, शून्य दे दिया गया है, और बोल रहा है कौन सा पद क्या होगा, शून्य होगा। ये मतलब एन एन बराबर कौन सा, एन की संख्या ऐसी इस एपी में एन की कौन सी संख्या के लिए इस एपी में वैल्यू जो होगा क्या होगा, 0 होगा। मतलब कौन सा पद 0 होगा। चलिए अब देखिए, इसमें से A3 दिया गया है, A9 दिया गया है, एन पूछ रहा है, एन पूछ रहा है। आपको पता है किसी भी समांतर श्रेणी को लिखने के लिए आपको ए यानी पहला पद और डी मतलब सारवंतर चाहिए। इसमें दोनों नहीं है, क्या करेंगे, जो दिए गए इंफॉर्मेशन उससे क्या है पहले ए और डी का वैल्यू निकालेंगे। इसका मतलब है कि ये जो A3 बराबर 4 और A9 बराबर -8 दिया गया है, इस जानकारी का हम इस्तेमाल करेंगे। कैसे इस्तेमाल करेंगे, चलिए करते हैं। ऐसे अगर रेगुलर आप पढ़ रहे हैं हमारे साथ, आपको पता होगा कैसे करना है, क्योंकि इसको पिछले क्लास में भी ऐसा क्वेश्चन आया है, ठीक है। चलिए फिर भी क्या, आगे बढ़ते हैं। इसको देखिए, A3 बराबर 4 लिखा हुआ है। क्या हम A3 को पहले, आपको क्या फॉर्मूला क्या जानते हैं, फॉर्मूला को इसे लिख लीजिए, एन बराबर A प्लस एन माइनस 1। इस पूरे चैप्टर में ये फॉर्मूला बार बार इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। जहां पे एन बराबर होता है एनवा पद या अंतिमा पद, ए बराबर होता है यहाँ पे पहला पद, और एन बराबर होता है पदों की संख्या, डी बराबर होता है सार बनता है। इसका मतलब है कि किसी भी समांतर श्रेणी के दो लगातार पदों के अंतर को ही सार बनतर कहा जाता है, ठीक है। ये क्या हुआ, डी क्या हुआ, सार बनतर हुआ। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। देखिए अब A3 बराबर 4 दिया गया है, तो A3 बराबर A प्लस एन माइनस 1। तो एन का मान यहाँ पे देखिए कितना है, एन का मान 3। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा हमारा, 2D। 3 माइनस 1 2 होगा, 2 इंटू डी, 2D हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। फाइनली क्या हो जाएगा हमारा, A3 का मान रख लीजिए। A3 का मान कितना है, देखिए 4 है। A3 का मान है 4 बराबर A प्लस 2D। को पलट के लिख लीजिए, A प्लस 2D बराबर 4। ये आपका समीकरण 1 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा का इस्तेमाल कीजिए, A बराबर 9 का, 9वां पद का। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, A9 बराबर हो जाएगा A प्लस एन माइनस 1। मतलब एन का मान कितना, 9 यहाँ पे है, तो 9 माइनस 1 मतलब 8 हो जाएगा। तो 8 इंटू डी है, तो 8D कितना बराबर। अब A9 का मान कितना, देखिए A9 का मान दिया गया आपका कितना, -7 है। -8 बराबर A प्लस 8D। आगे कीजिएगा तो -8 बराबर, सॉरी पलट दीजिए, इसको पलट के लिख लीजिए। क्या हो जाएगा हमारा,
तो हो जाएगा a प्लस 8d बराबर -8। ये आपका समीकरण 2 हो गया। अब देखिए आपको ये समीकरण 1 और समीकरण 2 मिल गया है दो चरों में। आप लोग 2 चर वाले रैखिक समीकरण चैप्टर को पढ़ चुके हैं, चैप्टर नंबर 3। और यदि आप नहीं पढ़े हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले आप उस चैप्टर को जाकर जरूर देख ले। मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें से हर एक चैप्टर वाइज हम क्लास कराए हुए हैं, ठीक है। और आगे भी कराते रहेंगे, पूरा सिलेबस कराना दिसंबर तक। तो पहले क्या है, अगर इसको आपको नहीं आता सॉल्व करने के समीकरण को, क्या है पहले चैप्टर नंबर 3 जाके पढ़ लीजिए। उसमें ये सारे प्रॉब्लमों को 2 चर वाले रैखिक समीकरण को ही पढ़ाया गया है, ठीक है। चलिए अब ये 2 समीकरण आ गया हमको, अब आगे सॉल्व करते हैं दोनों समीकरण को। यहाँ चलिए आगे सॉल्व करते हैं। अब क्या हो जाएगा हमारा, देखिए समीकरण को सॉल्व करने के क्या है, यहाँ पे हम विलोपन विधि इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। विलोपन विधि मतलब एलिमिनेशन मेथड, इंग्लिश में बोला जाता है इसे। और इसमें क्या होता है, एक समीकरण को दूसरे समीकरण में घटाया जाता है। अब कब घटाएंगे कब जोड़ेंगे, चलिए उसको बता ही देते हैं। ऐसे तो आप उस जो नंबर 3 में जाकर पढ़िएगा, इसको ऐसे बताते हैं। जब भी किसी एक पद का, जिस पद को आपको गायब करना हो, उसका साइन अगर सेम रहे तो क्या है, घटाना है। अलग अलग रहे, ये प्लस रहे एक माइनस रहे तो क्या है, जोड़ना है। यहाँ क्या है, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे प्लस है, तो क्या करेंगे यहाँ पे घटाएंगे, क्योंकि हमको ए को खत्म करना है, ए पद को, ठीक है। समीकरण को सोल्व करते वक्त कैसे करेंगे, चलिए इसको अप्लाई करते हैं, आपको और अच्छा समझ में आएगा। चलिए ठीक करना है, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करने पर, समीकरण 2 करने पर, ठीक है। बता देते हैं 2 करने पर देखिए क्या हो जाएगा हमारा। समीकरण 1 हमारा क्या है, समीकरण 1 हमारा है a प्लस 2d बराबर 4, ठीक है। a प्लस 2d बराबर कितना है, 4 है। और समीकरण 2 हमारा क्या है, a प्लस 8d बराबर -8, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ समीकरण को 2 को माइनस में किए हैं, इसका मतलब है कि समीकरण 2 में क्या है, माइनस मल्टीप्लाई होगा हर एक पद में। तो इसमें माइनस प्लस में माइनस मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे। देखिए कि माइनस मल्टीप्लाई करेंगे समीकरण में, इसका मतलब क्या है कि पूरे हर एक पद में क्या है, माइनस से गुना करेंगे, तो ये माइनस माइनस प्लस जाएगा। चलिए इतना बटे, देखिए काट लीजिए। अब a प्लस में एक माइनस समाप्त हो गया। बस देखिए इसी को समाप्त करने के लिए क्या है, यहाँ पे हम माइनस किए। यदि इसका साइन ऑलरेडी चेंज होता तो क्या करते हैं, इसको हम प्लस करते, क्योंकि साइन प्लस में क्या होता है, साइन चेंज नहीं होगा, क्योंकि प्लस प्लस सारे गुना की जगह क्या है, प्लस प्लस साइन चेंज नहीं करता है, माइनस में होता है तो साइन चेंज कर देता है पूरी तरह से। चलिए उसको तो वो तो चैप्टर 10 में आप पढ़ लीजिएगा, फिलहाल इसको इस क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए क्या हो गया, देखिए 2d में से -8d यहाँ आ जाएगा, कितना बचेगा, -6d बचेगा यहाँ पे, बराबर 4 में से 8 क्या हो गया यहाँ पे, जुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ देखिए प्लस के साइन है। तो क्या हो गया हमारा, 4 8 कितना हो जाएगा, 12। फाइनली 6 बराबर कितना, d बराबर कितना हो जाएगा हमारा, d बराबर हो जाएगा 12 और बटे -6 इधर क्या है, देखिए गुना के है, डी के साथ गुना में है, इधर जाएगा क्या होगा, भागा में जाएगा, तो -6 इधर भागा में चल गया, 2 और में कट गया। फाइनली कितना आया, -2, अर्थात डी का वैल्यू कितना आया आपका, -2 आया। अब क्या कीजिएगा, अब डी का मान समीकरण 1 में रखने पे, 1 या 2 किसी में भी रख के आप सोल्व कीजिएगा, क्या है आपका आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। चलिए समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 हमारा क्या है, समीकरण 1 हमारा देखिए क्या है, a प्लस 2d बराबर 4, सोल्व कीजिए आगे इसको, क्या हो जाएगा हमारा, a प्लस 2 गुने डी का मान कितना है, -2, डी का मान कितना है, -2 और बराबर 4। फाइनली कितना हो जाएगा हमारा, ये a प्लस 2 -2 कितना हो जाएगा, -4 बराबर 4। फाइनली ए का मान कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ इधर क्या है, देखिए माइनस में बराबर दूसरी हो जाएगा, क्या होगा, प्लस में जाएगा, तो बराबर 4 और इधर जाएगा तो प्लस में, तो +4। फाइनली कितना हो जाएगा हमारा, 8, अर्थात ए का मान कितना हमारा आ गया है, 8 आ गया, ठीक है। तो देखिए तो चलिए फाइनली इधर लिख देते हैं, ए बराबर कितना आ गया आपका, 8 आ गया। देखिए डी का मान आ गया, ए का मान आ गया, मतलब पहला पद आग मिल गया है और सारबंतर भी मिल गया है। आपको बताए थे पहले भी कि समांतर श्रेणी में यदि आपको पहला पद और सारबंतर दोनों मिल जाए तो आप किसी भी पद को लिख सकते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, देखिए क्या करने के लिए, ए बराबर 0 है कि नहीं ये चेक करने के लिए बोल रहा है। चलिए चेक करते हैं, इधर आगे बढ़ते हैं। देखिए ए हमें क्या प्राप्त हो गया, पहले अच्छा से लिख ली सजा करके, ए कितना हमारा प्राप्त हो गया यहाँ पे, ए बराबर 8 हो गया प्राप्त, सही है। डी बराबर कितना हो गया, -2, डी बराबर कितना हो गया, -2, सही है। अब देखिए एन बराबर कितना लेना है हमको, एन बराबर 0 लेना है, सही है।
और n का मान हमको ज्ञात ही करना है। चलिए करते हैं। अब फिर से इस फॉर्मूला को लगाइए, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो क्या हो जाएगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस फॉर्मूला फिर से इस्तेमाल हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए एन बराबर कितना बना हुआ यहाँ पे 0, 0 बराबर ए का मान कितना यहाँ पे 8 है, प्लस एन का मान तो पता नहीं तो एन का एन रहने देते हैं, माइनस वन, डी का मान कितना है -2, -2। सोल्व कीजिए इसको। 0 बराबर क्या हो जाएगा 8 प्लस एन एक बार गुना होगा इससे तो कितना हो जाएगा एन गुने -2, कितना हो जाएगा -2 एन हो जाएगा, और -1 गुने -2 कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा प्लस में 2। फाइनली कितना हो गया हमारा, ये हमारा हो जाएगा 0 बराबर 8 दूर 10, तो 10 माइनस 2n। सही है, आगे सॉल्व करते हैं। 0 बराबर ये क्या हो जाएगा, देखिए ऐसा करते हैं, इस 2n माइनस 2 क्या बराबर के इधर ले आते हैं, क्या हो जाएगा हमारा, तो इधर क्या हो जाएगा हमारा, इधर माइनस में जाएगा प्लस में जाएगा, तो इधर क्या है 2n इधर प्लस में हो गया, 10 का 10 इधर रहेगा यहीं। अब क्या करते हैं n बराबर निकालते हैं, 10 यहीं पे है, ये देखिए 2 के साथ इधर क्या है गुना में है, बराबर की दूसरी हो जाएगा क्या भागा में हो जाएगा, तो भागा में चला दूसरी ओर चल गया। फाइनली कितना कट गया 5, अर्थात n का मान कितना है 5। चलिए अगर आप अच्छा से आंसर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अतः एपी का 5वां पद 0 होगा। चलिए ये आपका आंसर हो गया 5वां। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। वीडियो रोके इसको उतार लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए उतार लिए इसको। चलिए उम्मीद करते हैं आप उतार लिए होंगे इसको। अब क्या है, इसको हम डाल रहे हैं, ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलिए चलिए मिटा दे इसको। चलिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया, 9 नंबर हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10 बोर्ड पे। देखिए क्या है, बोल रहा है किसी, क्वेश्चन सही है ना, तरवा 10वां 7 अधिक सही सही है। दिक्कत आता है कि टाइपिंग करने में क्वेश्चन में ही बदल जाता है, तो मुश्किल हो जाता है। फिर इसको बनाते हैं और बच्चा लोग कहता है कि सर आंसर तो मिला ही नहीं क्योंकि क्वेश्चन ही अलग है। चलिए इसमें क्या है, सब ठीक है। चलिए क्वेश्चन 10 बोल रहा है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए बोल इसमें 17वां पद और 10वें पद की अंतर दिया गया, कितना दिया गया है 7 दिया गया है, कह रहा है उससे अधिक है, इसका मतलब 7 अधिक है, मतलब अंतर दोनों को अंतर ही बता रहे हैं। इन दोनों के बीच में दूरी कितना 7 है, तो ना यहाँ खड़ा है और यहाँ खड़ा है, इनके बीच की दूरी कितना है 7 है, तो ना बोलेगा कि ये क्या, ये जो है इससे क्या है 7 अधिक ज्यादा दूरी पे जाके खड़ा है, ठीक है। इस तरह से अगर इधर शुरुआत हुआ तो मैं अधिक मतलब अंतर ही रहता है दोनों के बीच में, ठीक है। चलिए इसका सार अंतर ज्ञात कीजिए, जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। दिया है देखिए इसमें क्या है, देखिए पहले कितना बोला 17वां पद बोला है, तो ए17 क्या लिख सकते हैं हम, a प्लस 16d लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं यार, क्या लिख सकते हैं इतना बराबर, और जहां पे n बराबर क्या होगा, n बराबर होगा 17, ठीक है। दूसरा देखिए, और देखिए क्या बोला है 17 और 10वें पद, 10वां पद देख लीजिए, 10वां पद कितना लिख सकते हैं, 10वां पद को लिख सकते हैं मतलब a10 बराबर कितना हो जाएगा a प्लस 9d,
और n बराबर कितना हो जाएगा हमारा 10 होगा। ठीक है, ये रहा n बराबर, ये रहा n बराबर। ठीक है, चलिए इसको कैसे लिखे समझ में आया ना? फॉर्मूला होता है ना ए एन बराबर, चलो इसको लिख लेते हैं। फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है, बस क्या है इसी फॉर्मूला पे ये 17 को लिखे हैं। ठीक है, देखिए तो ये एन के कितना 17 हो गया, ए प्लस एन माइनस 1 मतलब 17 माइनस है कितना होगा 16 इंटू डी। मैंने कैसे लिखाया है, ये भी क्या है उसी प्रकार से लिखाया है। चलिए अब आगे क्या बोल रहा है, प्रश्नानुसार बोल रहा है क्या है, ये जो 17वां पद जो है वो 10वां पद से कितना है 7 अधिक है, मतलब दोनों के अंदर कितना है 7 है। चलिए प्रश्नानुसार आगे बढ़ते हैं। प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, चलिए देखिए क्या हो जाएगा हमारा। क्या बोल रहा है, ए 17 ज्यादा है कितना ए 10 से, कितना ज्यादा है 7 अधिक है। लिखा हुआ है, देखिए कितना लिखा हुआ है 7 अधिक लिखा हुआ है। क्या हो जाएगा 7 अधिक है, लिख सकते हैं इसे। प्रश्नानुसार यही बोल रहा है ने, बोल रहा है 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, 17वां पद माइनस 10वां पद बराबर 7 है। सही है, अब देखिए 17वां पद क्या हम इतना लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख लीजिए। ये हो जाएगा क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 17वां बराबर क्या लिख सकते हैं ए प्लस 16 डी लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस ये 10 बराबर क्या लिख सकते हैं, ये 10 बराबर लिख सकते हैं हम इतना। ये सिंपल कीजिए, ऐसा कीजिए। अगर दिक्कत हो रहा है क्या है, समीकरण इसको मान लीजिए, समीकरण 1 इसको मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब यहाँ पे लिख दीजिए, इसको समीकरण 3 मान लीजिए, नाम ही तो बस है समीकरण का। यहाँ लिखिए समीकरण 3 में, या ऐसे लिखो 1 तथा 2 को 3 में रखने पर, ऐसे भी लिख सकते हैं, एकदम फाइनली होगा आंसर आपका नियम से। क्या हो जाएगा हमारा फिर फाइनली, ए 17 कितना देखिए यहाँ में ए प्लस 16 डी है, इतना माइनस ए टेनेटेड कितना है देखिए ए प्लस 9 डी, तो ए प्लस 9 डी ये ब्रैकेट के अंदर रहेगा, इतना बराबर कितना हो जाएगा 7। आगे सोल्व करते हैं इसको, ये क्या हो जाएगा हमारा ए प्लस 16 डी, अब माइनस ए तो माइनस ए हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस 9 डी बराबर 7। आगे बढ़ते हैं, ये क्या जाएगा हमारा देखिए ए प्लस में, हाँ ए माइनस में क्या हो जाएगा प्लस माइनस प्लस समाप्त हो जाएगा। फाइनली कितना देखिए 16 डी में 9 डी जाएगा, कितना बचेगा यहाँ बचेगा 7 डी बराबर 7। फाइनली डी का मान कितना हमारा आ गया 7/7, इधर 7 क्या इधर गुना में है, इधर भागा में हो गया, कटे कितना है 1, अर्थात डी बराबर कितना आ गया है 1, और डी ही तो हमें ज्ञात करना था। क्या बोल रहा है देखिए यहाँ पे, इसका सार्व अंतर ज्ञात करें। ठीक है, सार्व अंतर को ही डी कहते हैं ना, आपको पहले ही बताए हैं, सार्व अंतर को क्या है डी कहते हैं, ये तो हमको ज्ञात करना था। ये देखिए डी बराबर 1 आ गया, यहाँ लिखेंगे अतः सार्व अंतर यानी डी बराबर कितना आ गया है 1, यही आपका क्या है आंसर है। चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। वीडियो रोके इसको उतार लीजिए, फिर हम क्या है अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए उतार लिए इसको वीडियो रोक करके, अब मिटाते हैं और अगला क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए मिटा रहे इसको, ठीक है मिटा रहे। बस आसान है, एपी में कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, बस एपी का कॉन्सेप्ट यही है, एपी है क्या, एपी को पहचानेंगे तो सिंपल, जो श्रेणी या जो श्रेणी एक जोड़ या घटा होकर के एक क्रम में बना हो। ठीक है, और उस श्रेणी के दो लगातार पदों के बीच के अंतर क्या हो हर जगह बराबर हो। समझ में आया, तो क्या कहलाएगा एपी कहलाएगा बस। और एक फॉर्मूला डी बराबर कैसे निकाल, सारा अंतर कैसे निकालते हैं, दूसरा पद माइनस पहला पद, या तीसरा पद माइनस दूसरा पद, या चौथा पद माइनस तीसरा पद, मतलब दो लगातार पदों को अंतर, ये क्या कहलाता है सारा अंतर कहलाता है। और एक और फॉर्मूला है जो आपको था, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहाँ ए एन बराबर एनवा पद या अंतिमा पद, ए बराबर पहला पद, एन बराबर पदों की संख्या और डी बराबर होता है
सार्वंतर। ठीक है, बस ये 3 कॉन्सेप्ट समझ में आया, बाकी सारा तो बस कैलकुलेशन सिर्फ है, जैसे कि आपको दिख भी रहा होगा, सिर्फ कैलकुलेशन ही है। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 10 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखने क्या बोल रहा है, देखिए क्या है क्वेश्चन, सही है 11 क्वेश्चन, ए 3 5 17 27 29 बिल्कुल सही है, 39 95 और 132 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन कह रहा है एपी 3 15 27 39 का कौन सा पद उसके 94 पद से 132 अधिक है। कह रहा इतना का कौन सा पद उसके 94 पद से इतना अधिक है। पहले आपको 94 पद निकालना पड़ेगा, फिर 94 पद में 132 जोड़ करके जो भी आपको पद आए उस पद के आपको पदों की संख्या निकालनी पड़ेगी, तब आपको फिर, वही तो पूछ रहा है कौन सा पद, मतलब वो पदों की संख्या निकालनी पड़ेगी। फिर क्या करना पड़ेगा, इसमें जो लिखा हुआ है पहले उसको उतार लीजिए। क्या इसमें करना होगा, एपी जो दिया गया है उसका पहले क्या बोला है, 94 पद से 132 अधिक होगा। एक ऐसा पद आपको ज्ञात करना है जिस पद का जो वैल्यू हो, जो मान हो, वो क्या हो, 94 पद से 132 अधिक हो, ऐसा पद तुमको ज्ञात करना है। इसका मतलब क्या है, सिंपल, पहले 94 पद को ज्ञात कर लीजिए, उसमें 132 जोड़ दीजिए। अब 94 पद प्लस 132 ये दोनों जुड़ के कितना आएगा, ये आएगा उस पद का वैल्यू जो हमें लाना है। अब जो पद का वैल्यू आया है उसका क्या है, वो केम्मा पद में आता है, उस पद का केम्मा पद है, यानी संख्या उस पद का क्या है वो ज्ञात करना है। तो आपको यही क्वेश्चन में कर रहा है। ठीक है, चलिए अब जब अप्लाई करेंगे तो आपको और बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अप्लाई करते हैं। यहाँ पे देखिए ये दिया है, दिया है देखिए एपी दिया गया है, पहले ए दिया गया है, मतलब ए बराबर कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। पहला पद दिया गया है ना, पहला पद कितना 3 है, तो ए बराबर 3 हो गया। डी बराबर कितना होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद, मतलब दो लगातार पदों के बीच के अंतर। तो यहाँ पे पहले दूसरा पहला कर देते हैं, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद इसमें कितने देखिए 15 है, पहला कितना 3 है, दूसरा 15 माइनस पहला 3, फाइनली कितना आ गया हमारा, ये डी बराबर हो जाएगा 12, डी का मान आ गया 12। अब क्या है, पहले 54 पद निकाल लीजिए, ए 54 मतलब ए 54 बराबर वाट, ये निकाल लेना है। ए 54 बोल रहा है, मतलब एन का मान कितना यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 54 हो जाएगा, क्योंकि एन की तरफ कितना है यहाँ पे 54 है, तो एन का मान 54 हो गया। अब क्या है, उस फॉर्मूला का इस्तेमाल कीजिए, क्या कौन सा फॉर्मूला, ये वाला, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। निकालिए फिर क्या देगा हमारा, ए 54 को निकालना है, बराबर ए का मान कितना हमारा है, ए का मान कितना है 3 है, ए का मान 3 प्लस एन का मान कितना है, आप लोग जानते हैं एन का, इसका फिर से बोल रहे हैं, एन बराबर होता है एनवा पद या अंतिमा पद, ए बराबर पहला पद, एन बराबर पदों की संख्या, डी बराबर सार्वंतर, यही फॉर्मूला है। इसको याद रखिए, पूरा चैप्टर में इस्तेमाल हो रहा है, पूरा चैप्टर में, पूरा एक्सरसाइज में। अगला एक्सरसाइज क्या है, इन सारे एपी का योग पे बना हुआ है, तो क्या है उसके लिए भी एक फॉर्मूला है, उस सारे भी क्या है उसी फॉर्मूला बेस्ड है। फिलहाल क्या है, ये इस पे बेस्ड है, चलिए इसका इस्तेमाल करते हैं। पहले 54 बराबर 3 प्लस एन का मान कितना है, यहाँ पे 54 है, 54 माइनस 1, डी का मान कितना है, डी का मान कितना है 12 है, 12 है। चलिए आगे सोल्व करते हैं। तो ए 54 बराबर क्या हो जाएगा फाइनली आपका, आगे सोल्व करते चलते हैं, क्या होगा हमारा 3 प्लस 54 माइनस 1 कितना होगा 53, 53 गुने 12, सही है। आगे सोल्व करते हैं, 3 प्लस बढ़तिया 36 बराबर 60, 60 3 63, मतलब 636 होगा। बढ़तिया 36 का 6 हाथ में 3 है, बराबर 60, 60 और 3 63, 636। पहले कितना आ गया आपका, यह आ जाएगा 6 3 9, यानी ए 54 बराबर मिले कितना मिल गया है आपको 639। पर क्वेश्चन में कह रहा है कि 54वें पद से 132 अधिक है, जिस पद को हमें ज्ञात करना है वो पद क्या है, उसका वैल्यू क्या है, जिस पद की संख्या हमको निकालना है उस पद का वैल्यू क्या है, 54वें पद के वैल्यू से 132 अधिक है। क्या करेंगे, यहां लिखेंगे अब प्रश्नानुसार जो हमें एन निकालना है, जिसका एन का मान निकालना है, एन बराबर क्या होगा, हमें जो 54वां पद है
639 इतना प्लस उसमें क्या है 132 अधिक है, तो इतना क्या है 132 अधिक कर देते हैं। फाइनली कितना हमें प्राप्त हो गया, ये n बराबर कितना प्राप्त हो गया, 9 2 11 3 3 6 1 7 और 7, मतलब 771। इसको अच्छा से लिख लेते हैं, 771 इतना आ गया। 9 2 11 3 3 6 1 7 और 6 1 7, एन बराबर कितना आ गया 7। और निकालना क्या आपको है, एन बराबर वैल्यू निकालना है इसमें, क्योंकि ए एन तो वैल्यू आ गया है। अब क्या है, कौन सा पद बोल रहा है, तो ये एन का वैल्यू निकालना है, तो आपको पता चल जाएगा कौन सा पद है। ठीक है, चलिए अब इसको क्या है इधर लिखते हैं। और सिंपल, बस जितना चीज दिया गया है सारे पदों को पहले क्या है एक तरह से लिख लीजिए। आपको ए का मान दिया गया है, बिल्कुल दिया गया है। ए का मान कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। डी का मान कितना दिया गया है, डी का मान कितना लाए 12 लाए हैं। ए एन का मान कितना दिया गया, देखिए 771 हम सब लाए हैं। ए एन का मान कितना है 771, और एन का मान पूछ रहा है, एन पदों की संख्या पूछ रहा था, कौन सा पद बोल रहा है ना, कौन सा पद मतलब पदों की संख्या, क्या होगा, चलिए एन का मान हो गया। अब क्या है, फिर से फॉर्मूला लगाइए, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूला को फिर से लगाइए। ये फॉर्मूला प्रसाद की तरफ बढ़ते रहता है इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में बार 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 बार। चलिए फाइनली क्या हो जाएगा हमारा, ए एन बराबर कितना हमारा है 771, 771 बराबर ए का मान कितना है 3, प्लस एन का मान पता नहीं -1, एन का मान तो निकालना है हमको। इतना डी का मान कितना है, डी का मान है 12। चलिए फाइनली क्या हो जाएगा हमारा 771 प्लस 3 प्लस एन, एक बार 12 से गुना होगा तो कितना 12 एन हो जाएगा, और माइनस से गुना होगा तो -12 हो जाएगा, -1 से गुना होगा तो मान इतना आ गया। अब क्या हो जाएगा हमारा 771 बराबर 12 में से 3 गया, कितना बचेगा यहाँ पे 12n और -9, -12 में से 3 गया तो 9 बचेगा, पर क्या माइनस में, क्योंकि 12 माइनस में क्या है 12 बड़ा है। चलिए आगे क्या हो जाएगा, देखिए इस 12n बराबर, ये 9 इधर क्या है प्लस में, सॉरी माइनस में है, बराबर किधर आएगा, क्या हो जाएगा इधर आएगा प्लस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे 771 प्लस 9, फाइनली कितना हो जाएगा हमारा 9 इसमें कितना होगा 780 हो जाएगा, ये 780 और कितना हो जाएगा 12n हो जाएगा, सही है। चलिए अब क्या है n का मान निकाल लीजिए, 780/12, क्योंकि n इधर क्या है, n के साथ 12 क्या है गुना में, इधर आएगा तो भागम हो गया। अब काट लिए कितना बच रहा है, बर्छक 72 72 और 6 0, बर्छक 72 और 6 72 2 60, यहाँ हो जाएगा 12 25 60 65, अर्थात 65 बराबर n आएगा, या बोल सकते हैं कि n बराबर क्या है 65 आएगा। अब आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं अतः, लिख सकते हैं यहाँ पे अतः, अतः एपी का 65वां पद, एपी का 65वां पद उसके इसके इसके 54वें पद से 132 अधिक अधिक होगा। चलिए ये हमको ज्ञात करना था, फाइनली आंसर अब इस तरह से लिख सकते हैं, किया था एपी का 65वां पद इसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। चलिए ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो रोके इसको उतार लीजिए, फिर क्या हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, चलिए उतार लीजिए इसको। उतार लिए, उम्मीद करते हैं इसको उतार लिए होंगे आप। अब क्या है अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, मिटा दे इसको, ठीक है।
ये क्वेश्चन नंबर 11 भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब क्या अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए ये आया, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये ऐसा क्वेश्चन क्या है, ये ट्रिकी क्वेश्चन है और इसको क्या है, आपको ऑब्जेक्टिव में भी कई बार ट्रिक करने के लिए पूछा जा सकता है। आपको जब बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा कितना ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है दो समांतर श्रेणियां का सार अंतर समान है। ठीक है, इसके सार अंतर मतलब दोनों एपी के दो लगातार पदों के बीच के अंतर क्या है, समान है, मतलब सार अंतर हर जगह समान ही है। चलिए आगे क्या बोल रहा है, यदि इनके 100वें पद का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। कह रहा है एक नहीं, दो ऐसे एपी हैं, ठीक, दो अलग अलग एपी हैं, दोनों एपीओ में संजोग से दोनों का सार अंतर समान है और बोल रहा है कि दोनों एपीओ के 100वें पदों का अंतर 100 दिया गया है, तो 1000वें और 1000वें दोनों एपीओ के 1000वें और 1000वें पदों के अंतर क्या होगा, ये आपको ज्ञात करनी है। चलिए ज्ञात करते हैं। देखिए यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ पे दिया है क्या दिया गया, पहले 100वां पद दिया गया। ठीक है, तो ए 100 को पहले क्या मान लीजिए कि ये हमारा एपी फर्स्ट है। एपी फर्स्ट में क्या हो जाएगा, इधर आपको एपी सेकंड मान लेना है, दूसरा एपी पहला एपी। ठीक है, अब देखिए इसका 100वां पद क्या हो जाएगा एपी का, ये 100वां बराबर हो जाएगा ए प्लस 99D। सही है, चलिए ये आपका ए 100 बराबर हो सकता है, लिख सकते हैं इस तरह से। और दूसरे पद में क्या हो सकता है, दूसरा पद ये अलग है, क्या है, इसको कैपिटल ए से दर्शा देते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा एपी का 100वां पद कितना हो जाएगा, ए नहीं कैपिटल एपी ए होगा, इसका ले लेते हैं तो कंफ्यूज कर देगा फिर इसे क्योंकि दोनों अलग अलग है, इसलिए क्या है, इसको कैपिटल से इसको स्मॉल दर्शाते हैं। ए प्लस 99D। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। अब समझेगा कि बोलेगा सर डी को कैपिटल डी क्यों नहीं लिए, ये दोनों का डी तो सेम ले लिए। ऐसा क्या है, क्वेश्चन में बोल रहा है, क्या बोल रहा है, दो समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर क्या है, समान है। देखिए यहाँ क्या है, समान है, अर्थात एपी फर्स्ट का डी इतना का डी इतना का सार्व अंतर बराबर है एपी 2 के सार्व अंतर से। समझ में आया, इसलिए क्या है, दोनों का सार्व अंतर क्या है, समान है, क्वेश्चन में दिया गया है। अब देखिए ए 100 को इतना लिख दिए और ए दूसरे एपी का ए 100वां पद को इस तरह से लिख सकते हैं। ये समीकरण आपको 1 मान लीजिए, समीकरण 2 मान लीजिए। अब बोलेंगे इसको ऐसे कैसे लिखें सर, ये फॉर्मूला से जो आप भूल गए क्या, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an बराबर मतलब a 100 बराबर a प्लस n माइनस 1 मतलब 100 माइनस a कितना होगा 99 इंटू डी, तो 99D। इसी प्रकार से इसको लिखें, समझ में आया। ये आपका हो जाएगा प्रश्न आंसर, क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार। ये आपको समीकरण 1 बोल सकते हैं, इसको समीकरण 2 बोल सकते हैं। ठीक है, नामित रखना है, नाम कुछ समीकरण 1 समीकरण 2 नाम कर दिए। अब क्या बोल रहा है कि इन दोनों का अंतर, इन दोनों 100वें पदों का अंतर मतलब ए 100 का अंतर और ए कैपिटल ए 100 का अंतर कितना है, 100 है दिया गया। ये देखो क्या रहा है, इनके 100वें पद का अंतर 100 है, मतलब दोनों एपी के, इस एपी के भी 100वां पद और इस एपी के 100वां पद, दोनों एपी के 100वें पद का अंतर कितना है, 100 है। तो लिख दिए इन दोनों एपी का 100वां पद का अंतर कितना, 100 है। ठीक है, बस अब क्या है, इस समीकरण 1 और समीकरण 2 क्या है, इसमें इस्तेमाल कर लीजिए। यहाँ पे इसको समीकरण 3 का नाम लिख लीजिए अगर करना है तो, या फिर कह सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 को 3 में रखने पे, इसमें इन दोनों का वैल्यू क्या है, 3 में रख लेते हैं, तो 3 में रख देने पे, 3 में रखने पर क्या, तो फिर फाइनल नंबर क्या हो जाएगा, ए 100 बराबर क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 99D लिख सकते हैं, माइनस ए 100 बराबर क्या लिख सकते हैं, इतना बराबर कैपिटल ए प्लस 99D लिख सकते हैं, इतना बराबर कितना है, 100 है।
समीकरण 3 से। आगे आगे इसको सोल्व कर लेते हैं। कितना हो जाएगा हमारा a प्लस 99d बराबर a माइनस जाएगा, क्योंकि a से गुना होगा माइनस, और माइनस पे गुना होगा इतना, तो माइनस 99d हो जाएगा ये। ठीक है, एक बार a से इतना गुना हुआ, एक से 99d से माइनस गुना हुआ, कितना होगा इतना हो जाएगा। फाइनली कितना होगा 100। अब देखिए ये प्लस 99d माइनस 99d, इससे क्या है समाप्त हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। फाइनली क्या बचेगा आपको, ये जो बचेगा वो बचेगा a माइनस a बराबर 100। तो ये इतना, ये समीकरण आप 3 तक मान लिए थे, तो अगला का समीकरण नाम क्या है, चौथा मान लीजिए। समीकरण ये चौथा है। ठीक है, चलिए अब यहां करते हैं। अब अब क्या है, इस 100वें पद का इतना तो निर्णय हो गया। अब क्या है 1000वें पद का देखते हैं। तो एपी पहला का, एपी फर्स्ट का 1000वां पद मतलब a1000 कितना हो जाएगा, a प्लस 999d, और ये हमारा हो जाएगा एपी सेकेंड का 1000वां पद। क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, a प्लस 999d। इसमें डी डी सेम क्यों है, क्योंकि क्या है दोनों एपी का डी तो समान है, ऐसा बोल चुका पहले ही। अब क्या करेंगे हम, इसे बोला इन दोनों का अंतर कितना है ये बोलेंगे, बोल रहा है। ठीक है, तो चलिए फिर से आगे चलते हैं, लिखते हैं। अब इसको क्या करें, इसको इसलिए थोड़ा सा और लाइन मारते हैं यहाँ पे, बढ़ाते हैं आप। ठीक है, चलिए अब हो जाएगा यहाँ पे। अब फाइनली क्या हो जाएगा, देखिए a1000 माइनस a इसको 1000 कीजिए, मतलब दोनों को अब 1000वें पदों घटाइए, कितना हो जाएगा, ये बोल रहा है ना, ये क्या बोल रहा है, देखिए इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, उनका ये ज्ञात करना था। क्या, इसको घटाइए, क्या हो जाएगा हमारा a1000, चलिए a1000 माइनस a का 1000, मतलब दोनों एपी का 1000वां पद को घटा दिए। अब फाइनली क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे a1000वां पद, a1000 का पद कितना लिख सकते हैं a प्लस 999d माइनस ये कितना, इसको कितना लिख सकते हैं, a1000वां को, कैपिटल a1000वां को कितना लिख सकते हैं, कैपिटल A और प्लस 999d। सही है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। a प्लस 999d, और देखिए ये गुना होगा माइनस से, तो कितना हो जाएगा, माइनस से हो जाएगा यहाँ पे, और देखिए माइनस गुना होगा प्लस 99, कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 999d। ठीक है, अब देखिए ये प्लस में 999d माइनस में 999d दोनों समाप्त हुआ। फाइनली कितना गया, देखिए हमारा फाइनल जो बचा है, कितना बचा है, a और माइनस a। देखिए फाइनली a1000 में, मतलब एक पद का 1000, एक एपी का 1000वां पद और दूसरे एपी के 1000वां पद का वैल्यू कितना है, a माइनस, मतलब स्मॉल a माइनस कैपिटल A। सही है, तो देखिए यहाँ पे आपको पहले से पता है कि इसका वैल्यू कितना है। अब यहाँ पे समीकरण 3 से देखिए, समीकरण 3 से, ठीक है, देखिए समीकरण 3 का वैल्यू क्या है, a माइनस a का मान कितना है, 100 ही, 100 ही है। तो बोल सकते हैं समीकरण 3 का मान कितना हो जाएगा, अगला स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, अगला स्टेप हमारा हो जाएगा, यहाँ पे बराबर का साइन चलेगा, क्योंकि बराबर दो बराबर है इसलिए इसका साइन नहीं चलेगा, बराबर का साइन चलेगा। अब देखिए समीकरण 3 से क्या हो जाएगा, माइनस a और इतना का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, a और कैपिटल A का वैल्यू कितना है, 100 है, सिंपल, इसका वैल्यू कितना, 100 है। ये आपका आंसर आ गया। मतलब पहला एपी का 1000वां और अंतिमा दूसरा एपी का 1000वां पद का अंतर भी क्या होगा, 100 ही होगा। दोनों एपी के 100वें पद का अंतर भी 100 होगा, और 1000वें पद का अंतर भी 100 होगा। इसी प्रकार से किसी पद के जब भी सार अंतर समान हो गया, इसका मतलब कि आप उसके 500 पद वाला कीजिएगा अंतर, तब भी 100 ही रहेगा। 200 वाला कीजिएगा अंतर, पदों का अंतर भी क्या है, 100 ही रहेगा। मतलब जब सार अंतर सेम है दोनों एपी का, और आपको एक किन्हीं दो पदों का क्या है, सेम पदों का क्या अंतर दिया हुआ रहे, तो कोनो दो पद और भी बोल दे, उसका भी अंतर क्या होगा, उतना रहेगा जितना बोल चुका था। इसमें क्या बोल रहा है, बोल दिया है कि 100वें पद का अंतर क्या है, 100 दिया गया था। इसमें अब 1000वां बोल दे, या 5000वां बोल दे, या 2000वां पद दोनों को हटा दे, अंतर कर दे, फिर भी क्या है, अंतर तो 100 ही रहनी है, क्योंकि क्या है, दोनों का सार अंतर समान है। दोनों जैसे बढ़ेगा, दोनों को प्रोपोर्शनली बढ़ेगा, इसमें जितना बढ़ेगा उतना ही दूसरे एपी में बढ़ेगा, क्योंकि दोनों क्या है, सार अंतर समान है। समझ में आया, तो अंतर क्या है, सेम ही रहेगा, कितनों पद आगे जाए।
उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम आगे हट जाते हैं, वीडियो रोके इसको उतार लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। चलिए उतार लीजिए इसको। ओ सॉरी, समीकरण ये 4 है ना, समीकरण 4 इसका नाम है, समीकरण 4 लिख लीजिए। चलिए इसको उतार लीजिए, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं इसको उतार लिए होंगे। अब क्या है, इसको मिटाते हैं और अगले क्वेश्चन के ऊपर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए मिटा दें इसको, मिटा रहे हैं। एपी बस कैलकुलेशन है, आपको सरलीकरण आनी चाहिए तभी एपी बनेगा। कॉन्सेप्ट तो एक ही है, पर उसी कॉन्सेप्ट को क्या है, बार बार घुमा फिरा घुमा फिरा घुमा फिरा क्वेश्चन को बनाया गया है और उसी को आपको सॉल्व करनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या बोल रहा है। ये रहा आपके बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 13 प्रश्न, देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है, ये आपको बतानी है। देखिए 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं बोल रहा है, मतलब सबसे पहले 3 अंकों वाली जितनी भी सारी संख्याएं हैं उन सारे संख्याओं में देखिए कि 7 से विभाज्य कौन कौन है। तो शुरू में चेक करते हैं, ये आपको क्या है, जो जो 7 से विभाज्य होगा वही वही संख्या मिला क्या है एक एपी बनाएगा। चलिए चेक करते हैं क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको हो जाएगा एपी। अगर एपी का निर्माण कीजिएगा तो कैसे होगा, देखिए चलो देखिए सबसे छोटा, यहाँ देखिए पहले एपी यहाँ लिख लेते हैं, ए और पी, ठीक है। देखिए 3 अंकों की छोटी संख्या कितना जाएगा हमारा, 3 अंकों की छोटी संख्या कितना होगा, ये होगा 1 2 0 0। 1000 क्या होगा, ओ सॉरी लगता हो गया 4 अंक हो गया, 3 अंक लेना है तो 100 हो गया। मतलब 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना होगा, 100 होगा। 1 अंक 2 अंक 3 अंक, सही है। और तथा सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या 3 ही अंक का कितना हो जाएगा, बड़ी संख्या क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा 9 9 9, 3 को 9 9 से 99, समझ में आ गया। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को हमने लिख लिया है। अब हमें यह ज्ञात करना है कि इनमें से कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो क्या है 7 से विभाज्य है, इनके बीच में, इन दोनों के बीच में 100 और 999 के बीच में कितनी ऐसी संख्याएं जो क्या है 7 से विभाज्य है। चलिए चेक करते हैं। देखिए 7 का क्या बोल रहे हैं, 7 से विभाज्य हो ऐसा संख्या ढूंढने के लिए, क्या 100 देखिए 7 से विभाज्य है, नहीं है। आप 100 से नीचे आएगा तो नहीं है, क्योंकि नीचे आएगा तो 99, फिर 2 अंक बन जाएगा, फिर तो क्वेश्चन गड़बड़ा जाएगा। हमको बोल रहा है क्या 3 अंक की संख्या, 100 नहीं हुआ। 101 देखिए, 101 क्या 7 से विभाज्य है, 7 7 एक बार में 3 31 नहीं घटेगा विभाज्य, ठीक है। 2 बार में 7 विभाज्य है। 102 भी क्या है 7 एक बार में 3 32 नहीं विभाज्य है। 4 बार में 7 4 बार में कीजिएगा कितना 104 हो जाएगा। 104 क्या 7 विभाज्य है, 7 बार में कितना होगा ये, एक बार में 7 और 3 4 फिर नहीं विभाज्य है। 105 देखिए, इससे चेक कीजिए 105 कितना है यहाँ पे, देखिए अब देखिए 7 बार में कटेगा, एक बार में 3 5 7 पड़ी थी, देखिए मतलब 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना आया 105 आया, जो कि क्या है आपको 7 से विभाज्य है। एपी का पहला पद क्या होगा 105 होगा, जो कि एक तो 3 अंक का है, दूसरा 7 से विभाज्य भी है, ठीक है। चलिए कॉमा, अगला पद क्या होगा, आपको पता है 7 का विभाज्य वाला ही अंक चाहिए, मतलब या तो आप इसी प्रकार से आगे जुड़ते जाइए कि 106 है कि नहीं, 107 है कि नहीं, 108 है कि नहीं, 109 है कि नहीं, ऐसे जुड़ते जाइए।
या फिर सिंपल आपको दिख रहा है 105 है, बोल रहा है 7 का विभाज, मतलब इसमें 7 7 7 7 7 जोड़े जाइए, जितना भी 7 7 मिलेगा क्या है, सारे क्या है 7 से विभाज्य ही होंगे। जैसे कि चेक करिए 105 में क्या है 7 जोड़िए, कितना हो जाएगा 12, 112। देखिए क्या 112 7 विभाज्य होगा, चेक कर लीजिए 112 गुने, अब कितना हो जाएगा 7 एक बार में कटेगा, ये बचेगा 7 और 4 सचक 42 कट गया, देखिए 76 बार में कट गया, मतलब क्या है 112 ब्याज है। इसी तरह 7 फिर से जोड़ दीजिए, इसमें कितना होगा 199। इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा हमारा ठीक। अब देखते हैं कि 999 तक कहाँ जाएगा, क्या 999 7 से विभाज्य है, चेक कर, ये तो मिनिमम से तो कर लिए, यहाँ तक 3 है तो प्राप्त कर लिए, एपी को प्राप्त कर लिए हैं, और एपी का अंतिम पद भी प्राप्त करना है हमको। यहाँ देखिए क्या है 999 है, सबसे बड़ी संख्या 3 अंकों की। अब यहाँ देखिए क्या 999 7 से विभाज्य है, चेक कीजिए तो, देख लीजिए सिंपल 999 भागे 7 कर लीजिए। ऐसे तो मन में करना जरूर अच्छा होता है, लेकिन क्या आपको समझाने क्या है, यहाँ पे हम बोर्ड पे कर रहे हैं क्योंकि फिर आपको समझ में आएगा। एक बार में 7, फिर 2 आएगा 9 7 28, फिर आएगा 1 9 और 7 14, नहीं आएगा, खत्म कीजिए। ये 5 क्या है बढ़ रहा है बार बार, यानी 999 में 5 बढ़ रहा है, अरे 999 में 5 को घटा दे तो क्या होगा, हमको ऐसी संख्या मिल जाएगा जो क्या है 7 से पूर्णतः विभाजित हो, मतलब कि 999 माइनस 5, जितना बढ़ रहा था उसको क्या है 999 घटा देते हैं, मतलब 994। 994 ऐसा होगा जो क्या है 7 से पूर्णतः विभाजित होगा। नहीं विश्वास, चलिए देखते हैं 7 994, ठीक है, एक बार में 7 2 9 7 28 1 7 अच्छा 2 14, ये कट गया, फाइनली 142 में कट गया, मतलब 994 क्या है, वो क्या है सबसे बड़ी संख्या है 3 अंकों की, जो कि क्या है 7 से विभाज्य है, मतलब 994 तक जो एपी बनेगा वो 105 112 119 ऐसे 7 7 7 जुते जुते जाएगा और 994 तक रहेगा। इससे अगर इसमें और 7 आगे जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा, फिर वो 4 अंक का बन जाएगा, फिर वो 3 अंक का रहेगा ही नहीं, क्योंकि क्या है एक 1000 से पार जाएगा, 1000 जैसे पार होगा क्या वो 4 अंक का बन जाएगा, लेकिन हमको क्या ज्ञात कर करना है 3 अंक का करना है, मतलब हमारा जो फाइनली एपी आया क्या है यही एपी है, ठीक है। चलिए बस इस क्वेश्चन में इतना ही था, इसको बता देते हैं, ये तो बस समझने वाली बात थी, समझ ही होंगे। आपको इस क्वेश्चन का एपी ज्ञात हो गया, बस इसमें यहीं तक दिक्कत था। अब क्या है जो भी इसको करता है ज्ञात कर लीजिए, क्या बोल रहा है कि हाँ बोल रहा है कि जो इतने 1 2 3 ऐसा पद है उसमें से कितना पद जाकर के 994 हुआ है, पदों की संख्या पूछ रहा है, सिंपल निकल जाएगा आप यहाँ से। देखिए इसमें ए कितना आ गया हमारा, ए कितना है, पहला पद कितना है 105 है इस एपी का, डी कितना है, अब आपको अभी भी बताए थे कि बाबा 7 7 जोड़े कर रहे थे, 7 का विभाज कर रहे थे, मतलब 7 7 जोड़े कर रहे थे, इसका मतलब क्या है एपी मान क्या है 7 7 जाएगा, नहीं भरोसा कर लीजिए 112 दूसरा पद माइनस पहला पद कर लीजिए, दूसरा पद माइनस पहला पद, पहला पद दूसरा पद कितना हमारा है, दूसरा पद है 112 माइनस 105 है, फाइनली कितना हो जाएगा डी बराबर, कितना हो जाएगा हमारा डी बराबर हमारा हो जाएगा ये 7 हो जाएगा। ए का मान इतना है, डी का मान इतना है, और ए डी एन का मान दिया गया, मतलब अंतिमा पद दिया गया है, इसमें डॉट डाला गया, इसका मतलब क्या अंतिमा पद दिया गया है, अर्थात एन का मान कितना हमारा दिया गया है 994, और बोल रहा है एन बराबर ज्ञात कीजिए, मतलब पदों की संख्या को ज्ञात कीजिए। तो चलिए ज्ञात करते हैं, सिंपल फॉर्मूला लगे, क्या फॉर्मूला आता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इस फॉर्मूला क्या है इस्तेमाल कीजिए, आपका आंसर जरूर मिलेगा। चलिए करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, अब इधर लगता है इंक भर लेते हैं, आपको दिखने में तो दिक्कत होगा फिर, क्योंकि थोड़ा सा कम कम दिख रहा है, इंक भरने के बाद आपको सही दिखेगा। चलिए हमारा इंक मतलब स्केच रिफिल हो गया इंक से, कितना है एन, इस फॉर्मूला लगाते हैं, एन बराबर क्या होता है एनवा पद या अंतिमा पद, ए बराबर क्या होता है पहला पद, एन बराबर क्या होता है पदों की संख्या, और डी बराबर क्या होता है सार मंत्र, ये लगाते हैं एन का मान। अब एन का मान कितना कितना हो जाएगा, यहाँ पे एन का मान कितना है, एक बार चलिए यहाँ पर भी लिख लेते हैं फॉर्मूला, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, चलिए फॉर्मूला यहाँ पर भी लिख लिया, क्या दिक्कत है, जगह थोड़ा सा है तो क्या दिक्कत है। एन बराबर कितना हो जाएगा हमारा, एन बराबर 994, यही देखिए एन बराबर कितना है 994,
ए का मान कितना है 105 बराबर 105 प्लस n माइनस 1, n का मान तो निकालना है हमको, n माइनस 1 हो जाएगा। डी का मान कितना है, ये डी का मान देखिए कितना 7 है, डी का मान कितना हो गया 7, डी का मान 7। अब फाइनली क्या इसको सोल्व कर लीजिए आप, कितना हो जाएगा हमारा ये मान हो जाएगा 994 बराबर 105 n से गुना होगा 7, कितना होगा 7n प्लस 7n हो जाएगा, और माइनस 1 गुना 7 कितना हो जाएगा -7 जाएगा। फाइनली कितना हो जाएगा हमारा ये 994 बराबर 105 प्लस सिंपल पर इसको मत कीजिए, 105 में क्या है 7 घटा दीजिए, क्योंकि ये प्लस में ये माइनस में तो घट जाएगा। फाइनली कितना हो जाएगा हमारा 105 में 7 घटेगा कितना बचेगा 98 बचेगा, 98 प्लस 7n। सही है, आगे बढ़ते हैं। 7n बराबर इस 98 क्या है बराबर, इधर लाइए, इधर प्लस में इधर माइनस में जाएगा, 994 माइनस 98, इधर प्लस में था 98, इधर आया क्या है माइनस में हो गया 98। चलिए फाइनली क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 94 में 98 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 896, 94 में घट जाएगा, फिर 4 और घटेगा, 900 बचेगा, 900 में 400 और घटेगा, क्या 4 कितना बचेगा 96, 896 बचेगा, कितना बराबर 7n। ठीक है, बचे घटा होता घटा लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। 994 में 98 घटेगा तो इतना ही आएगा। अब क्या जाएगा देखिए, n बराबर कितना होगा, देखिए n क्या है 7 से इधर गुना है, बराबर किधर क्या होगा भागा में चल जाएगा इधर आके, तो 896 भागे इधर कितना हो जाएगा 7। फाइनली कितना आ गया देखिए, काट लीजिए, ऐसे कटना तो फिक्स है, तो कटना ही चाहिए। देखते हैं एक बार में कटेगा 7 14 7 14 8 7 56 128, अर्थात 128 बराबर n आ गया। बोल सकते हैं कि n बराबर कितना है 128 है। ठीक है, चलिए तो n का मान आ गया है। अब इसको आप चाहें तो आंसर में इस तरह से लिख सकते हैं कि यहां आप लिख सकते हैं अतः 3 अंकों की कुल 128 संख्या, कुल 128 है ऐसी कुल नहीं बोलिए कुल 3 अंकों की कुल ऐसी संख्या है, नहीं 3 अंकों की संख्या कुल, कैसे लिखेंगे आप, 3 अंकों की कुल 128 संख्याएं हैं जो कि 7 से पूर्णता विभाजित होगा, ये हमको पूछ रहा था, क्या बोला 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य होगा। अंतिम क्या हमारा फाइनल आंसर आया, अतः 3 अंकों की कुल संख्या कितना होगा 128 संख्याएं ऐसी होगी 128। ठीक है, संख्याएं हैं ऐसी है जो कि 7 से पूर्णता विभाजित होगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। वीडियो रोकिए, इसको उतार लीजिए, फिर हम देखते हैं आगे क्या करना है। चलिए उम्मीद करते हैं इसको आप उतार लिए होंगे अब तक। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और हम जो पढ़ाते हैं आपको समझ में आता है, हमारा प्रयास यदि आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि ऐसे ही क्लास आगे लेने का हमें मोटिवेशन मिलता रहे। क्योंकि आपका सब्सक्राइब और लाइक हमें ऐसे ही आगे क्लास लेने के लिए मोटिवेट करता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और पढ़ते रहिए। अगले क्लास में मिलते हैं। आज क्लास में जितना हुआ है क्वेश्चन नंबर 13 तक हो गया है, पर्सनली 5 नंबर 2 के। अगले क्लास में हम इसके आगे प्रॉब्लम को देखेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय बाय, और हम पर भी थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलिए।